हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको मेरी स्टोरी और मेरा वर्क पसंद आ रहा है तो। और नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, बट जिन्हें पसंद आ रहा है तो वो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, ओके। एंड लाइक करिएगा अगर आपको स्टोरी लाइन पसंद आती है तो। और कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट फील करता हूँ, ओके। तो ये एक न्यू स्टोरी है जिसके साथ मैं आपके सामने हूँ और फिर से आपका दिमाग खाने आ गया। उफ, मैं आपको छोड़ नहीं सकता और आप मुझे नहीं छोड़ सकते। बात तो यही है। खैर, पॉइंट की बात पे आते हैं। स्टोरी लाइन आपको आगे धीरे 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 बता देता हूँ मैं, जैसा कि हर बार होता है। उसकी सारी डिटेलिंग आपको स्टोरी के साथ साथ पता चलेगी और जो इम्पोर्टेंट है वो स्टार्ट में ही बता दूँगा, ठीक है। तो हम इस न्यू स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी जितनी भी स्टोरी आपको पसंद आई है उसकी तरीके ये भी पसंद आए, और जो नहीं पसंद आए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ओके। जो आपको पसंद आती है आप उसे देखना, अगर ये पसंद नहीं आती है तो आप इसे स्किप कर देना। फिर मैं जो न्यू लाऊंगा कभी उसे देख लेना, ओके। तो फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाते हैं एक रोड साइड का सीन जहाँ पे एक पर्सन बहुत ही फास्टली चल रहा है और वो बार बार अपनी वॉच को देख रहा है। उसके एक हाथ में फ़ाइल है और जैसे कि वो कहीं जा रहा है, जल्दी में है और उसे लेट हो रहा है। वो पर्सन इस समय बहुत ही फास्टली चल रहा है, मॉर्निंग का टाइम है और उसे पहुंचना है कहीं ना कहीं। ये हमारा फर्स्ट लीड है जिसका नाम है लैन वांगजी। वो जा रहा है, कहीं तो जा रहा है, डोंट नो। हम देखते हैं आगे। वांगजी बस फास्टली चल रहा था और अपनी वॉच को देख रहा था। वो ऐसे काफ़ी देर तक जो रोड साइड एरिया होता है वहाँ पे चलता रहता है। उसे बस स्टॉप पहुँचना था, बट उससे पहले अचानक से उसके साइड में ही एक कार आती है और वो आके रुकती है। वांगजी चलते चलते रुक जाता है। एकदम से कोई चीज़ साइड आएगी तो इंसान रुक ही जाएगा चौंक के। वांगजी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। उसके कपड़ों से लग रहा था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल घर से बिलोंग करता है, यानी कि नॉर्मल। वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसा देख के उसके अपीयरेंस से पता लगाया जा सकता था। वांगजी उस कार की तरफ देखता है हैरानी से। उस कार के विंडो ब्लैक थे। वांगजी देखता है, उसके बाद फिर इग्नोर करता है और आगे बढ़ जाता है। वो कार भी उसके साथ आगे बढ़ जाती है। वांगजी देखता है अगेन से वो कार उसके साथ साथ चल रही है। वांगजी को अजीब लगता है, काफ़ी ज़्यादा वियर्ड, और वो बस कुछ देर में पहुंचने वाला था बस स्टॉप तक। वांगजी ऐसे चल रहा था और साइड बाय साइड देख भी रहा था। उसकी स्पीड भी स्लो हो गई थी। उसे काफ़ी अजीब लग रहा था, एक कार जो उसे फॉलो कर रही है। वांगजी स्टॉप हो जाता है और वो देखता है कार की तरफ गुस्से में। वांगजी सोचता है ये क्या मजाक है। उसके बाद वांगजी उस कार की विंडो पे नॉक करता है। वांगजी नॉक करता है बट नो रिस्पॉन्स। वांगजी कहता है, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? आप जो भी हैं, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? मैं जान सकता हूँ? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ ये कार साइड में चल रही है जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ, तो मैं इसे क्या समझूँ? आप क्या मुझे स्टॉक कर रहे हैं? जो भी हैं आप, बाहर निकलिए। तभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। वांगजी सोचता है शायद वो ज़्यादा सोच रहा है। फिर वांगजी पीछे होता है और कहता है, शायद मैंने गलत समझ लिया, आई एम सो सॉरी। उसके बाद वांगजी आगे बढ़ जाता है अगेन से और ये कार स्टार्ट होती है और फिर से वांगजी के साथ साथ चलने लगती है अगेन से। वांगजी इस बार बिल्कुल भी खुद को रोक नहीं पाता। उसे समझ में आ जाता है ये श्योर उसका ही पीछा कर रही है। वांगजी गुस्से में देखता है। वांगजी एक रूड कोल्ड अल्फा है और वो इस समय 28 ईयर्स का है और उसका दिमाग थोड़ी देर तक के लिए शांत रहता है। अगर उसके दिमाग को ज़्यादा किसी ने गर्म किया तो उसकी खैर नहीं। वांगजी को गुस्सा आती है। वांगजी जाता है और एक पंच करता है, बट वो अनब्रेकेबल वो विंडो थे। वांगजी बोलता है, बाहर निकलो। वांगजी के हाथों में ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, है ना? पहले मुझे लगा था मैं मिसअंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, तुम बार बार मुझे स्टॉक कर रहे हो। कौन हो तुम? बाहर निकलो अभी के अभी। वांगजी पीछे होता है और कहता है,
अगर मेरा पीछा नहीं कर रहे हो तो दोबारा मेरे साइड में ये कार मत लेके आना, और अगर कर रहे हो तो बाहर निकलो, मुझे चेहरा दिखाओ अपना, कौन हो तुम। क्योंकि वांग जी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, वो ब्लैक विंडो थी उस कार की, तो उसे कुछ भी नहीं दिखने वाला था। वांग जी कहता है, सुना तुमने? अगर सुनाई दे रहा है तो मेरी बात को समझ लेना अच्छे से। उसके बाद वांग जी दूर होता है, वापस ही चलता है, और वो कार रुकी रहती है। वांग जी देखता है और कहता है, थैंक गॉड, वरना सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। और वांग जी बस पहुँच ही गया समझो। तभी वो कार ओपन होती है, मतलब उसका डोर ओपन होता है, उसमें से 4 पर्सन निकलते हैं मास्क के साथ, ब्लैक ड्रेस में, पूरी ब्लैक यूनिफॉर्म में, और वो गार्ड्स लग रहे थे। तभी वो लोग जल्दी से आते हैं और वांग जी को पकड़ लेते हैं। वांग जी एकदम से मतलब हैरान था, क्योंकि कार तो अब नहीं आ रही थी, लेकिन वो थोड़ी दूर चला था। तभी 4 लोग आते हैं और वांग जी को पकड़ लेते हैं। वांग जी सभी के फेसेस को देखता है और कहता है, व्हाट्स हैपनिंग, कौन है तुम लोग और मुझे क्यों पकड़ा है। तभी वांग जी खुद को फ्री करने लगता है, और पहले तो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये है कौन। फिर वांग जी का पारा हाई होता है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बस वांग जी को पकड़ के खींच के जैसे कार की तरफ ले जा रहे हैं। वांग जी कहता है, स्टॉप इट, मुझे कहाँ ले जा रहे हो और कौन हो तुम लोग, हाँ। और वो छुड़ाने लगता है खुद को, इस चक्कर में उसकी फाइल भी गिर जाती है। वांग जी को गुस्सा आती है बहुत ज़्यादा। वांग जी को वो लोग खींच के ले आते कार के सामने। कार बहुत बड़ी थी। वांग जी को पुश करने लगते कार में। वांग जी खुद को मतलब कार के जो एंट्री डोर था वहाँ पे पैर लगाता है और ख़ुद को पीछे की तरफ पुश करता है। तभी वो लोग भी बिल्कुल डिसबैलेंस होते हैं। वांग जी उनके हाथों से अपने हाथों को छुड़ाता है और किक करना स्टार्ट करता है, और वो फाइटिंग करना स्टार्ट करता है। वांग जी खुद को फ्री कर रहा था उन लोगों से। वो लोग भी फाइट कर रहे थे, बहुत देर तक फाइट होती है, कम से कम 15 मिनट तक फाइट होती है, क्योंकि जो फाइटर्स थे वो भी बेस्ट थे और वांग जी तो था ही बेस्ट। बहुत बार वांग जी को हिट करने की कोशिश की, लेकिन वांग जी बच गया बहुत ही सफाई से। वांग जी की फाइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। इधर जो वो लोग थे वो तो ट्रेन थे, जो गार्ड्स थे फाइटर, वो लोग कैसे भी करके वांग जी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांग जी उनसे फाइट करके उन सभी को गिरा देता है ज़मीन पे। वांग जी डेविल स्माइल देता है और कहता है, समझ के क्या रखा है। अब वांग जी अपनी वॉच को देखता है और कहता है, शिट, लेट हो गया, मेरा काम ख़राब ही कर दिया, तुम लोग हो कौन। अचानक से वांग जी को कुछ चुभता है उसकी नेक पे, और वांग जी अपनी आइज़ को ब्लरी ब्लरी मतलब फील करता है, और वो तुरंत ही बेहोश, मतलब उसे अचानक से कुछ चुभा उसकी नेक पे और वो बेहोश। इतना ज़्यादा जल्दी उसे असर हुआ इस चीज़ का, और वांग जी बेहोश ज़मीन पे धड़ाम से गिरता है। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं हमें कुछ घंटों बाद का। वांग जी अपनी आइज़ को ओपन कर रहा था। वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करता है, वो देखता है सामने, तो ये एक रूम था। वांग जी खुद को देखता है तो वो एक चेयर से बंधा था। वांग जी अच्छे से खुद को देखता है और कहता है, व्हाट, ये मैं। वांग जी खुद को फ्री करने की कोशिश करता है, बट बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से वांग जी उस चेयर में बंद था, मतलब कि बंधा हुआ था। वांग जी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी बस अपने हाथों को निकालने की कोशिश कर रहा था, खींच रहा था। वो देखता है कि उसके पैरों में, मतलब उसके जो दोनों पैर थे वो दोनों चेयर के दोनों साइड पे बंधे हुए थे, मतलब कि जो उसके पैर होते हैं चेयर के पैर से उसके पैर बंधे हुए थे। हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, चेयर के पैर, हाँ खैर जो भी है। हाँ, तो उसके पैर बंधे हुए थे, उसकी कमर बंधी हुई थी चेयर के पीछे वाले हिस्से से, उसके हाथ दोनों अच्छे से बंधे हुए थे चेयर से, जैसे कि वो चेयर किडनैपिंग के लिए यूज़ होती है वैसी टाइप की थी, वुड की। वांग जी देखता है खुद को, और उसकी चेस्ट जो थी वहाँ से भी एक रस्सी बंधी हुई थी पीछे के हिस्से से। वांग जी खुद को शेक करता है और खोलने की कोशिश करता है, बट कोई फ़ायदा नहीं। वांग जी देखता है ये काफ़ी ज़्यादा वीआईपी रूम है, लग्जीरियस। वांग जी पूरे रूम को देखता है, और बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन का ये रूम लग रहा था, मतलब कि काफ़ी रिच पर्सन का ये प्लेस है। वांग जी देख रहा था सारी एंटीक चीज़ें। वांग जी देखता है यहाँ पे बहुत ही तरह तरीके की गन भी है। वांग जी कहता है, किसने मुझे किडनैप किया, क्या मैं किडनैप हो गया हूँ। वांग जी खुद से ही सवाल करता है, और वांग जी फिर से खुद को फ्री करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो डरने वाला तो था नहीं, वो एक ब्रेव अल्फ़ा था और वो किसी से भी डरने वाला नहीं था। वांग जी खुद को फ्री करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वांग जी बहुत ही टाइट करके बंधा हुआ था। वांग जी कहता है, हु आर यू, कौन है जो मुझे यहाँ पे पकड़ के लाया।
और किसकी हिम्मत है जिसने मुझे यहाँ कैद किया है? सामने आओ, वांग जी चिल्ला के बुलाता है। तभी तभी इस आवाज़ से सामने डोर था, वो भी वॉशरूम का, वो ओपन होता है। उसमें से एक ब्लैक कलर की हॉट सी ड्रेस पहन के एक पर्सन बाहर निकलता है। उसने थिन सी शर्ट पहनी थी ब्लैक कलर की, जिसके आर पार सब कुछ दिख रहा था, और एक शॉर्ट्स पहनी थी ब्लैक कलर की। और वो पर्सन सामने से चलते हुआ आता। उसके हेयर्स गीले थे। ये हमारा सेकंड लीड है, जिसकी एज है सिर्फ 20 ईयर्स, और ये ओमेगा है। इसका नाम वी वुशियन है, जो कि एक माफिया है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। वो अपनी कम एज में एक माफिया बन चुका है। ये बिज़नेस उसके ही फैमिली का है, मतलब कि माफिया फैमिली का बिज़नेस, जो कि वो इस समय हैंडल कर रहा है। वो अकेला है, उसके आसपास कोई भी नहीं है, यानी कि फैमिली में कोई भी नहीं बचा है। सबको मार दिया गया है इसी माफिया में इन्वॉल्व होने की वजह से। इसलिए वो सिंगल है। वो ख़ुद को भी कैसे प्रोटेक्ट करता है वही जानता है। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। उस तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं, उसे टच भी कर जाना इजी नहीं होता है। जो वे वुशियन था वो आ रहा था सामने चल के। तभी तभी वो पर्सन देखता है। वे वुशियन बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट तरीके से चल के आता है सामने, और उस अल्फ़ा के सामने आके बैठ जाता है अपने बेड पे, क्योंकि बेड के सामने ही वो चेयर रखी गई थी। तभी वांग जी देखता है एक टक उस इंसान को और कहता है, तुम तो, तुम्हें देखा है मैंने, आई थिंक। तभी विंग कहता है, देखा होगा, अच्छे से याद करो। वांग जी याद करने की कोशिश करता है, फिर उसे याद आता है। तो हमें यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। वांग जी एक दिन जा रहा था घर अपने, तभी नाइट का टाइम था, और उसी के सामने एक कार हिट होती है बहुत बड़े से ट्रक से। वांग जी देखता है उसी के सामने एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही ज़्यादा भयंकर, और वो कार 2-3 बार फ्लिप होती है और एक किनारे पे गिरती है। अचानक से उसके बोनट में आग लग जाती है। वांग जी घबरा जाता है और वो ट्रक फास्टली चला जाता है वहाँ से। वांग जी बिल्कुल ही पैनिक कर जाता है। वांग जी तुरंत ही जाता है, दौड़ के देखता है ये काफ़ी लेट नाइट का टाइम था, मतलब 10 बज रहे थे। वांग जी भागता दौड़ता जाता है, और वो जाके वो देखता है कि वो कार, उसमें भी ब्लैक विंडो था। वांग जी देखता है और कहता है, ये क्या हुआ? वांग जी देखता है उस ट्रक को कि वो बहुत ही फास्टली चला गया और उसकी नंबर प्लेट भी नहीं थी। वांग जी कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, उसे हेल्प करनी चाहिए, उसने उड़ा दिया। वांग जी तुरंत ही उसके कांच को तोड़ने की कोशिश करता है, उसके हाथों से वो ब्रेक नहीं होते। वांग जी कहता है, शिट, अब क्या करूं? फिर वांग जी आसपास की जगह देखता है और वो उसे खोलने की कोशिश करता है, बट वो जितने भी पत्थर मारता है कांच नहीं टूटती है। तभी वांग जी घबरा जाता है और कहता है, कहीं इसके अंदर के लोग मर ना गए, ये टूट भी नहीं रहा है। वांग जी उसे ओपन करने की कोशिश करता है, बट नहीं हो रहा था। वांग जी ट्राई करता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत करता है, वो काफ़ी देर तक स्ट्रगल करता है, बट कोई फ़ायदा नहीं। वो कार एक साइड को उल्टी थी, मतलब कि एक साइड को ही थी, जैसे कि एक करवट को होता है इंसान, वैसे एक साइड को थी। उसके बस 2 कांच, मतलब 2 विंडो ही दिख रहे थे। वांग जी उन्हीं पे ट्राई कर रहा था, उससे हो नहीं रहा था क्योंकि सही बन भी नहीं रहा था। वांग जी उसे नॉक करता है और कहता है, क्या कोई है अंदर जो ठीक ठाक हो? प्लीज़ डोर ओपन करो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। और वो ओपन कर रहा था। काफ़ी देर बाद अचानक से लॉक ओपन होता है डोर का। वांग जी देखता है, तुरंत ही उसे ओपन करता है, उसमें से एक हाथ बाहर आता है। तभी तभी वांग जी तुरंत ही उसे पकड़ता है, उस हाथ को, और कहता है, बाहर बाहर निकलो। तभी उसमें से एक पर्सन अपना फेस बाहर निकालता है, और वो देखता है सामने वो इतना ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा था कि वांग जी उसे देखता रह जाता है। तभी वो दूसरा हाथ भी बाहर करता है, वांग जी उसे पकड़ लेता है उसके हाथ के नीचे से, यानी कि उसका जो चेस्ट एरिया था वहाँ से पकड़ लेता है, जैसे कि बच्चों को पकड़ते हैं वैसे पकड़ के उसे ऊपर करने लगता है। वो तुरंत ही वांग जी के नेक को पकड़ लेता है और वांग जी उसे कमर से पकड़ के बाहर निकाल लेता है। वांग जी कहता है, तुम ठीक हो? तभी वो पर्सन हक कर लेता है, और वो पूरी ब्लैक ड्रेस में था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसकी जो ऊपर की जैकेट थी वो ब्लैक कलर की थी, उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना था, बस ऊपर से एक जैकेट डाली हुई थी, और जो नीचे पैंट थी वो भी ब्लैक कलर की, बिल्कुल बिल्कुल फिटिंग की। वांग जी उसे पकड़े हुए था, उस ओमेगा ने पकड़ा था। ओमेगा के सिर पे चोट लग गई थी।
वांग जी देखता है वांग जी ने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी, उसने हक किया हुआ था। तभी वांग जी कहता है क्या अंदर कोई और भी है? तभी वो ओमेगा बोलता है नहीं, कोई भी नहीं है। तभी वांग जी कहता है क्या तुम ठीक हो? मुझे लग तो नहीं रहा है। तभी ओमेगा कहता है हाँ, थोड़ा ठीक हूँ, थोड़ा नहीं। वांग जी कहता है ओके। तभी अचानक से वांग जी देखता है सामने से एक एक ट्रक फिर से आ रहा है। वांग जी पहचानने की कोशिश करता है बट उस पर भी नंबर प्लेट नहीं। वांग जी कहता है शिट, क्योंकि बुरी तरीके से वो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। वांग जी कहता है ये क्या आफत है। वांग जी उस ओमेगा को तुरंत ही कैरी करता है और वहाँ से भागता है बुरी तरीके से। और वो ओमेगा देख रहा था। वांग जी उसे मतलब कि ऐसे कैरी नहीं किया था कि ब्राइडल स्टाइल में किया हो, उसने बस उसकी कमर में हाथ डाला और भागना स्टार्ट किया उसे उठा के, मतलब एक साइड को लेके, जैसे कैसे बच्चों को उठा लेते हैं और भागते हैं। और वो ओमेगा देख रहा था वांग जी बहुत ही फास्ट भागता है और वो अचानक से जो ट्रक था वो धड़ से कार में मारता है, मतलब हिट करता है खुद के ट्रक को और उस कार को उड़ा देता है और सामने से निकल जाता है। जहाँ विंग की कार का एक्सीडेंट हुआ था वो प्लेस काफ़ी ज़्यादा सुनसान था और हाईवे प्लेस था, बट ऐसा हाईवे नहीं था कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार चलती हो। शांत हाईवे था और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, तो उस ट्रक को पता नहीं चला कि इसमें इंसान ज़िंदा है नहीं है भी या नहीं, कुछ भी नहीं पता, बस उसने उड़ा दी कार। और वांग जी विंग को वो नहीं देख पाता है क्योंकि वांग जी आगे जाकर छुप जाता है। इधर वो ट्रक चला जाता है और उसी के सामने उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है विंग की। विंग देख रहा था और विंग वांग जी को देखता है। वांग जी ने अपने आगे कर लिया था और छुपा लिया था बिल्कुल खुद से, और वो देख रहा था। वांग जी को समझ नहीं आता है ये क्या था, मतलब उसकी समझ से बाहर। और वो ये तो समझ जाता है कि ये जानबूझ के किया गया है जो भी एक्सीडेंट है। वांग जी उस ओमेगा को देखता है और कहता है ये सब क्या है, तुम्हें कोई जानबूझ के मार रहा है क्या? तभी वो ओमेगा देखता है वांग जी के आइज़ में और उसके सर से ब्लड निकल रहा था। वांग जी देखता है और कहता है लग रहा तुम ठीक नहीं हो, मुझे तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। वांग जी उसे उठा लेता है, उठा के सीधे ले जाता है हॉस्पिटल। और वो ओमेगा देख रहा था, ज़्यादा बात नहीं कर रहा था वो। वांग जी कहता है तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम अपनी आँखों को बंद मत करना, ठीक है? तभी वो ओमेगा देख रहा था और वो बस आइज़ ब्लिंक कर रहा था और बस वांग जी को देख रहा था एकटक। इधर वांग जी बस पैदल चल रहा था और वो हेल्प मांग रहा था, कोई मिल जाए, बट इतनी शांत जगह कि उसे कोई भी हेल्प नहीं मिलती है। वांग जी को पता था यहाँ से काफ़ी दूर है हॉस्पिटल। वांग जी बस चल रहा था और ऐसे कम से कम 2.5 घंटे वो विंग को उठाए चलता रहता है और विंग बस देख रहा था और उसकी आंखें कभी बंद हो रही थी कभी खुल रही थी। वांग जी ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, बस शांत हो गया था और उसकी एनर्जी जा रही थी इतनी देर से किसी को उठाए उठाए, तो वो बोल नहीं रहा था। इधर विंग बस देखे जा रहा था और वो भी कोई बात नहीं करता और धीरे से आइज़ बंद कर लेता है। वांग जी देखता है कि उसकी आइज़ बंद हो गई। वांग जी शेक करता है और कहता है हे उठो, आंखें मत बंद करना, मैंने कहा था ना। तभी वो ओमेगा धीरे से आइज़ ओपन करता है और वो देखता है उसके सिर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। वांग जी थोड़ा सा घबरा जाता है, उसे नहीं पता ये कौन है कौन नहीं, लेकिन अभी के लिए उसे हेल्प करनी थी, दैट्स इट, उसे बस इतना ही पता था। वांग जी देखता है बहुत देर चलने के बाद उसके पैर दुखने लगते और सामने देखता है हॉस्पिटल था बहुत बड़ा सा। वांग जी उसे देखता और कहता थैंक गॉड हम फाइनली हॉस्पिटल के सामने हैं, मैं तो थक गया। वांग जी देखता है इतनी देर में उसने फिर से नहीं देखा था उस ओमेगा का फेस और वो ओमेगा फिर से बेहोश हो गया था। वांग जी कहता है हे आइज़ ओपन करो, बट कोई फ़ायदा नहीं, वो ओमेगा बेहोश हो चुका था अब तक। वांग जी उसे लेके जाता है फास्टली हॉस्पिटल। उसके बाद वो जाके उस ओमेगा को एडमिट कराता है। तभी वहाँ पे बताता है बस ऐसे एक एक्सीडेंट हो गया था। तभी वो कहते हैं पुलिस केस है। वांग जी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ बचा लीजिए इसे वरना जान चली जाएगी। आप जो भी केस का जो भी प्रोसीजर है कर लीजिएगा, मैं स्टेटमेंट दे दूँगा, बट अभी के लिए इसे बचाइए। तभी वो डॉक्टर कहते हैं ठीक है। इधर वांग जी बाहर ही बैठ जाता है। वो डॉक्टर अच्छे थे इसलिए उन्होंने आर्ग्यूमेंट नहीं की। फिर वांग जी वेट करता है बाहर ही बैठ के, वो जाता नहीं है। अगर पुलिस केस होगा कुछ होगा तो वो कोई बात नहीं हैंडल कर लेगा। वांग जी भले मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था लेकिन उसे हैंडल करना बहुत अच्छे से आता था सब कुछ, और वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट था और कॉन्फिडेंट, तो वो किसी चीज़ से नहीं डरता था। नॉर्मल था उसके लिए सब कुछ, बात करना हैंडल करना, उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता था, किसी भी प्रॉब्लम से घबराता नहीं था वांग जी।
वांग जी वेट करता है। इधर उस ओमेगा को ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर आते कुछ देर बाद और बताते हैं वो ओमेगा ठीक है, आप सही समय पे ले आए, बेहोश है, बस सर पे गहरी चोट लगी है इसलिए बेहोश है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगा, वो परफेक्टली फाइन है। तभी वांग जी कहता ओके, कोई आपको फॉर्मेलिटी करनी है, पुलिस बुलानी है तो आप बुला सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। तभी डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, आप जाइए। वांग जी कहता है ठीक है, तो फिर आप उसे बता दीजिएगा कि वो सही सलामत चला जाए और ये मेरा नंबर है, आप उसे बोल दीजिएगा कि अगर उसे प्रॉब्लम होती है अपने घर जाने में तो मुझे कॉल कर ले, मैं उसे उसके घर तक भी पहुंचा दूंगा। तभी डॉक्टर कहते हैं आज के टाइम पे ऐसे लोग नहीं मिलते, आप क्या कोई सोशल वर्कर है? वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, कोई हेल्प के लिए चाहता था मुझे तो मैं चला गया, हेल्प की, दैट्स इट, और आगे भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई सोशल वर्क नहीं करता हूँ। वो कहता है ठीक है डॉक्टर, फिर मैं चलता हूँ। तभी डॉक्टर कहते हैं ओके। उसके बाद वांग जी वहाँ से चला आता है। फिर इधर विंग को कुछ देर बाद होश आता है। विंग आइज़ ओपन करता है, उसके बाद वो देखता है आइज़ ओपन करके, तभी विंग नर्स से कहता है नर्स। तभी नर्स देखती है, कहती है अरे आप होश में आ गए, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तभी विंग कहता है मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे कॉल करना है। तभी नर्स फ़ोन देती है और वहाँ से चली जाती है डॉक्टर को बुलाने। इधर जो पर्सन था वो कॉल लगाता है और वो सीधे अपने हेड बॉडीगार्ड को कॉल लगाता है। तभी उधर से कॉल पिक होता है। तभी इधर से आवाज़ आती है हेलो मिस्टर शू। तभी उधर से आवाज़ आती है और वो तुरंत बोलता है सर, सर ये आप हैं? विंग सर। तभी इधर से विंग बोलता है हाँ ये मैं हूँ, प्लीज़ मुझे ट्रैक करो, इसी नंबर को ट्रैक करो ठीक है, और उसके बाद यहाँ मुझे नीड है, मैं इस समय हॉस्पिटल में हूँ। तभी वो घबरा जाते हैं और कहते हैं हमें हमें पता चला कार ब्लास्ट हो गई है, हम डर गए थे बट वहाँ पे कोई भी बॉडी नहीं मिली। तभी विंग कहता क्योंकि मैं बच गया था लक से, अभी के लिए यहाँ बाकी बातें बाद में। तभी वो कहते ठीक है हम अभी आते हैं। इधर वो जो बॉडी गार्ड था मिस्टर शू वो कॉल को कट करता है और विंग भी रख देता है। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं आप कैसे हैं, आपका नाम क्या है? तभी सामने वाला पर्सन कहता है मेरा नाम विंग है। तभी डॉक्टर कहते हैं मिस्टर विंग आप ठीक हैं, अभी आपको कहीं पेन तो नहीं है ज़्यादा या इंटरनली कहीं प्रॉब्लम? विंग कहता है नहीं, बस सर में थोड़ा सा पेन है और कुछ भी नहीं डॉक्टर, मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से। डॉक्टर कहते हैं आपको देखने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, क्योंकि आपकी आइज़ के पास काफ़ी लगा है। विंग कहता है नहीं ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा सा पेन है, हेडेक है और कुछ भी नहीं। डॉक्टर कहते हैं ठीक है। तभी विंग धीरे से कहता है डॉक्टर कहते हैं जी। विंग कहता है वो मुझे यहाँ जो पर्सन लेके आया था वो क्या है? डॉक्टर कहते हैं नहीं वो जा चुके हैं। विंग कहता अच्छा ओके। तभी वो डॉक्टर कहते हैं ओके तो फिर मैं जाता हूँ। तभी विंग कहता रुकिए। तभी डॉक्टर रुक जाते हैं और कहते हैं जी। विंग कहता है क्या मैं आपका सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हॉस्पिटल में तो होते ही हैं और मैं उस पर्सन को देखना चाहता हूँ जिसने मेरी हेल्प की है और उसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ मिल के। तभी डॉक्टर कहते हैं देखिए वो तो मैं नहीं दे सकता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। पुलिस चेक कर सकती है या तो अगर कोई इमरजेंसी है तब चेक किया जा सकता है, बट ऐसे हम किसी को भी नहीं दे सकते अपने सीसीटीवी कैमरा का फुटेज। विंग अपसेट होता है और वो कुछ बोलने वाला था गुस्से में। तभी अचानक से डॉक्टर कहता है बट एक हेल्प हो सकती है आपकी, आपका लक बहुत अच्छा है। विंग अचानक से स्टॉप हो जाता है गुस्सा करने से और कहता है जी। विंग धमकी देने वाला था और ज़्यादा होता तो अपनी बंदूक की नोक पे डॉक्टर से अपना काम करवाता, बट डॉक्टर ने रोक दिया तो विंग चुप हो जाता है और बस सुनता है। तभी डॉक्टर कहते हैं आपके लिए वो ये अपना मोबाइल नंबर छोड़ गए, वो एक स्लिप आगे करते हुए देता है, पेपर का टुकड़ा। विंग उसे लेता है और स्माइल करता है और कहता है क्या नंबर? तभी डॉक्टर कहते हैं उन्होंने कहा था आपको कोई ज़रूरत पड़े, आप अकेले ना जा पाओ तो उन्हें कॉल कर लो, वो आपको घर तक पहुंचा देंगे। विंग स्माइल करता है और कहता है रियली? तभी वो डॉक्टर कहता है जी।
विंग काफ़ी खुश होता है। विंग नंबर को देखता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। विंग का फ़ोन जो था वो भी मिस हो गया था और कार में ही रह गया था, और जो उसकी गन थी वो भी। विंग बिना गन बिना फ़ोन के था, उसके पास कुछ भी नहीं था इस समय पे। विंग बस उस नंबर को देख रहा था, स्माइल करता है, उसके बाद उसे अपने पास रख लेता है। विंग वेट कर रहा था, तभी थोड़ी देर में कुछ गार्ड्स अंदर आते हैं। तभी जो डॉक्टर था वो देख के हैरान हो जाता है। उनको देख के ये कोई मामूली पर्सन नहीं दिख रहा था, मतलब जो गार्ड्स वगैरह थे मामूली नहीं थे। तभी डर जाता है और कहता है ये कौन है और आप कौन हो। तभी विंग कहता है मैं तो एक छोटा सा मामूली इंसान हूँ। वो एक्चुअली ये मेरे गार्ड्स हैं, मुझे लेने आए। डॉक्टर डर रहा था। तभी गार्ड्स कहते हैं आप ठीक हो। मिस्टर शू आगे आते हैं और कहते हैं आप ठीक हो सर। विंग कहता मैं ठीक हूँ, मेरी हेल्प करो उठने में। तभी वो हेल्प करते हैं और विंग उठता है। उसके बाद कहता है मुझे एक न्यू फ़ोन चाहिए अभी के अभी, जल्दी से अरेंज करिए। तभी मिस्टर शू कहते हैं ओके सर। उसके बाद मिस्टर शू विंग को लेके जाते हैं और उसके बाद सीधे कार में बिठाते हैं, आसपास देखते हैं और ख़ुद भी बैठ जाते हैं। फिर वो बैठने के बाद ड्राइव करते कार, और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे बॉडी गार्ड्स थे, मतलब कि मिस्टर शू बैठ गए थे विंग के साथ और गार्ड्स ड्राइव कर रहे थे। तभी मिस्टर शू देखते हैं और कहते हैं मैं आपके लिए फ़ोन अरेंज करता हूँ। तभी विंग कहता है ओके। फिर उसके बाद वो बार बार उस नंबर को देख रहा था। तभी मिस्टर शू कहते हैं आप कैसे बचे, मुझे पूरा बताइए। विंग A to Z सब कुछ बताता है। तभी मिस्टर शू कहते हैं तो बहुत अच्छा है, वो पर्सन अच्छा होगा। तभी विंग कहता है हाँ मुझे उससे मिलना है, वो काफ़ी ब्रेव था, काफ़ी ब्रेव अल्फ़ा। पहली बार देखा था मैंने ऐसे, बिना नीड के उसने हेल्प की थी, और मुझे उससे थैंक्स बोलना है। तभी मिस्टर शू कहते हैं अगर आप अकेले ना जाते तो ये सब कुछ ना होता। विंग देखता है और कहता है मैं ख़ुद को बंद करके नहीं रख सकता हूँ, मैं फ्री बर्ड हूँ। अगर मैं ख़ुद को ऐसे कैद करके रखूँगा, डर से जीऊँगा, तो फिर जीऊँगा नहीं, मरूँगा, मैं जीना भूल जाऊँगा। मैं अकेले जाना चाहता हूँ तो जाऊँगा, इस डर से कि कोई मुझे हार्म कर देगा मैं अकेले घूमना बंद कर दूँ। ऐसा तो होगा नहीं ना मिस्टर शू। मैं जब भी चाहूँगा अकेले जाऊँगा, किसी भी गार्ड को नहीं ले जाऊँगा। मैं केपेबल हूँ ख़ुद को बचाने के लिए, और वैसे भी मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई ज़्यादा ख़ास लगाव नहीं है, वैसे भी कोई है नहीं मेरे आगे पीछे। और एक दिन अगर मैं मर भी गया तो कोई पीछे से रोने वाला नहीं होगा, तो मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत क्या है। इस झूठे ओहदे के लिए मैं ख़ुद को बुला दूँ और जीना बंद कर दूँ, डर डर के रहूँ, बॉडीगार्ड्स लेके जाऊँ हर जगह। मतलब सीरियसली हाँ मैं लेके जाता हूँ, जब मैं डील करने जाता हूँ, जब मुझे ऐसा काम पड़ता है तो मैं ले जाता हूँ, परमानेंट तो साथ रहते हैं। अब कभी कभी तो इंसान अकेले जीना चाहेगा ना, कभी तो बिना बॉडीगार्ड के मैं रहना चाहूँगा। सेफ्टी के साथ गया था, अब मेरा बैड लक है कि उनकी नज़र थी मुझ पे और अटैक हो गया। बट कोई नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, बचूँगा तो बचूँगा, ये मेरा लक है, जैसे कि हर बार काम आता है। और मैं बच गया, और देखिए ना सही सलामत हूँ आपके सामने। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था फिर भी मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है, थोड़ी सी आई है, मैं ठीक हूँ और बच भी गया, मुझे किसी ने बचा भी लिया। तो ये डरने वाली बात नहीं है। मुझे जब भी लगेगा कि मुझे अकेले जाना है तो मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं बिल्कुल डरता नहीं हूँ किसी से भी नहीं। तभी मिस्टर शू कहते हैं आप बिना, जो विंग था मिस्टर शू के बच्चे की तरीके था। जो मिस्टर शू थे विंग के जो बाबा थे उनके अंडर काम करते थे, उनके मैनेजर थे, और अब विंग के वो हेड बॉडीगार्ड हैं और मैनेजर भी हैं पार्ट टाइम, मतलब दोनों काम वही संभालते हैं। और विंग उनके बच्चे जैसा है, छोटा सा था विंग, उन्हीं के सामने पैदा हुआ है, सब कुछ उन्हीं के सामने है, तो वो काफ़ी ओल्ड है और विंग अभी बच्चा ही है। विंग की लाइफ बिल्कुल भी ईजी नहीं है, वो हर टाइम बॉडीगार्ड से घिरा रहता है, हर टाइम सिक्योरिटी सेफ्टी में रहता है। विंग बहुत कम अकेले जाता है, बहुत कम होता है कि विंग हार्म हो जाए, बहुत ही रेयर, क्योंकि विंग का अता पता करना मुश्किल है। विंग बहुत बार अकेले गया है लेकिन जल्दी उसका पता नहीं चल पाता है। ये दूसरी बार है कि विंग फंसा था अकेले जाने में और हर्ट भी हो गया, बट फिर से उसका लक काम आया। एक बार और हुआ था, तब भी विंग बच गया था, वो खुद से ही बच गया था जब वो अकेले गया था। एंड इस बार विंग को वांग जी ने बचा लिया और विंग का लक था कि वो बच गया। और ऐसे ही विंग अपना जीना तो बंद नहीं करेगा,
हर टाइम तो वो बॉडीगार्ड रखता ही है, इस बार नहीं रखा तो कोई बात नहीं। विंग ऐसे बैठा था। तभी वो कहते हैं कोई अच्छा इंसान होगा जिसने आपकी हेल्प की, उसे पता होता कि आप क्या हो तो शायद आपकी हेल्प ना करता। विंग कहता है अब वो तो नहीं पता मुझे, पर जो भी है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था, ब्रेव था। और विंग उसकी उसकी बातों को याद कर रहा था, उसकी फ्रेग्रेंस विंग को बिल्कुल मदहोश कर दिया था। विंग को उस समय होश नहीं था उसके अलावा। विंग वही सब बातें याद करने लगता है। तभी जो मिस्टर शू थे कहते हैं हम पहुंच गए। तभी विंग कहता उसके बाद विंग को बाहर निकाला जाता है। विंग को विंग के बहुत बड़े से मैंशन में लाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी में था। विंग वहाँ का किंग था, मतलब ओमेगा माफिया किंग। विंग एंटर होता है, उसके बाद उसे लाया जाता है, उसके रूम तक ले जाया जाता है। जो मिस्टर शू थे वही जा पाते हैं उसके रूम तक, उसे लेके लिटा देते हैं और कहते हैं बस आपका फ़ोन थोड़ी देर में भिजवाता हूँ। तभी विंग कहता है उसके बाद मिस्टर शू जाते हैं, कुछ देर में फ़ोन लेके आते हैं और वो विंग को देते हैं। विंग फ़ोन लेता है, उसके बाद वो नंबर डायल करता है। बस इसीलिए उसने फ़ोन मंगवाया था, इतनी जल्दी थी उसे और किसी चीज़ की नहीं। वो तुरंत ही वो नंबर डायल करता है। तभी 2 रिंग के बाद फ़ोन उठता है। एक पर्सन बोलता है हेलो। उस पर्सन की डीप वॉइस सुन के विंग स्माइल करता है, धीरे से कहता है "अ, आप कौन?" तभी वो पर्सन कहता है ये क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना चाहिए, कॉल आपने किया। तभी विंग कहता है आपने आज किसी को बचाया, हॉस्पिटल पहुंचाया। तभी वांग जी कहता है यस जी। तभी वो पर्सन कहता है, मतलब कि विंग कहता है मैं वही पर्सन हूँ जिसे आपने हॉस्पिटल पहुंचाया है कल, जिसकी जान बचाई थी रात में। तभी वांग जी कहता है ओह आप ठीक हैं? तभी विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तभी वो पर्सन कहता है जी मेरा नाम लैन वांग जी है। विंग सुनता है, उसे सुकून मिलता है। इधर वांग जी कहता है और आपका? तभी विंग कहता है मेरा नाम विंग है। तभी वो पर्सन कहता है ओके ठीक है। जी कहिए, आपने फ़ोन किया, क्या आप अभी भी हॉस्पिटल में? क्या मैं आपकी हेल्प करूं, आपको घर तक पहुंचा दूं? मैंने डॉक्टर से कहा था कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आपको बता दें, मैं आ जाऊंगा। विंग कहता है नहीं मैं अपने घर आ चुका हूँ। तभी वांग जी कहता है ओके तो आपने मुझे फ़ोन क्यों किया? तभी विंग कहता है थैंक्स बोलने के लिए, थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की। तभी वांग जी कहता है इट्स ओके कोई बात नहीं। विंग कहता है आप कल पूछ रहे थे ना कि ये एक्सीडेंट जानबूझ के था, तो हाँ ये जानबूझ के था, मेरा कुछ काम ऐसा है इसीलिए। वांग जी कहता है नन ऑफ माई बिजनेस, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम था हेल्प करना किसी ज़रूरतमंद की, मैंने कर दिया, आप क्या करते क्या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। विंग कहता है रियली? तभी वांग जी कहता रियली? तभी विंग कहता ओके मैं आपसे मिलना चाहता हूँ एक बार, आपको मिल के थैंक्स बोलना चाहता हूँ। वांग जी कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपकी मदद की, आप ठीक हो सही सलामत हो काफ़ी है, मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है बस एक बार, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है। तभी वांग जी सोचता है कुछ और कहता है पर तभी विंग कहता है बस एक ही बार मिलना है, मैं कौन सा हमेशा के लिए आपके पास ही आने वाला हूँ। तभी वांग जी सोचता है कुछ और कहता है ठीक है मैं एक बार मिल लूँगा आपसे। फिर विंग कहता है कहाँ पे, आप बताइए। वांग जी कहता है आप बता दीजिए अपना प्लेस। विंग कहता है नहीं आप बता दीजिए। वांग जी फिर एक प्लेस बताता है और कहता है ठीक है आप यहाँ आ जाइएगा। विंग कहता है ओके। उसके बाद वो कॉल को कट कर देता है, वांग जी भी। उसके बाद वो नॉर्मल रिएक्ट करता है, कोई बड़ी बात नहीं। वांग जी आराम से अपना काम करने लगता है। इधर हमें विंग को दिखाते हैं, विंग एक्साइटेड था और शाम को जाने के लिए सब कुछ फिक्स हो गया था। विंग परफेक्टली फाइन था, तो वो ज़्यादा लेट नहीं करना चाहता था, वो मिलना चाहता था इस पर्सन से फ़ेस टू फेस आराम से। तभी वो रेडी होता है और फिर शाम को फ़ोन करता है और कहता है हेलो आप कहाँ हैं, क्या आप आ रहे हैं? वांग जी कहता है यस मैं बस आधे घंटे में फ्री हो जाऊँगा, आपको वहीं मिलूँगा, आप आ जाइएगा। बट श्योर हैं आप ठीक हैं, आप आने के लिए ठीक ठाक रहेंगे, मतलब
इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तभी वही कहता है मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, तभी तो आ रहा हूँ, वरना मैं रेस्ट कर रहा होता, आपसे थोड़ी कहता मिलना है। वांग जी कहता है ओके तो फिर ठीक है मिलते हैं। उसके बाद कॉल कट होता है और फिर हमें दिखाते टाइम स्किप करके जहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था टेबल पे और वेट कर रहा था, यानी कि वो एक टेबल बुक करके बैठा था और वेट कर रहा था उस पर्सन का। इधर अचानक से डोर ओपन होता है उस कैफ़े का। ये एक छोटा सा कैफ़े था, एक छोटी सी प्लेस का। तभी वो पर्सन एंटर होता है, आसपास देखता है, वो पूरा कवर होके आया था। तभी वो अंदर एंटर होता है और डोर को बंद करता है। कुछ लोग देखते हैं आसपास के बट इग्नोर करते हैं। फिर वो पर्सन आता है, देखता है सामने ही वांग जी था। वांग जी नहीं पहचान पाता है, बस वो देखता है और इग्नोर करता है। तभी वो पर्सन आके बैठ जाता है सामने और धीरे से कैप मास्क हटाता है। तभी वांग जी देखता है और कहता अरे आप, मुझे लगा कोई और है। तभी विंग कहता है नहीं मैं ही हूँ। विंग ये चेहरा कभी नहीं भूल सकता। ऐसे उसने देखा था एक टक वांग जी को कि ये चेहरा उसके जहन में बिल्कुल बस गया था। विंग कहता है मिस्टर लैन वांग जी हेलो, और वो हाथ आगे बढ़ाता है। तभी वांग जी हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है हेलो मिस्टर विंग। तभी विंग कहता है हाँ, मिल के अच्छा लगा आपसे, मेरे सेवियर हैं आप। वांग जी कहता है इट्स ओके कोई बात नहीं, मैंने बहुतों की हेल्प की है तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझसे मिलना चाहते थे, मैं आ चुका हूँ, बोलिए। वही कहता है हाँ जानता हूँ, क्या ही बोलूँ, थैंक यू सो मच मिस्टर मिस्टर लैन वांग जी। तभी वांग जी कहता है इट्स ओके फाइन, मैं ये थैंक्स एक्सेप्ट करता हूँ। तभी विंग कहता है मैं आपके लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। वांग जी कहता है नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है ओके। विंग बैठा था, वांग जी विंग को देख रहा था, विंग वांग जी को। फिर थोड़ी देर में वांग जी नज़रें नीचे करता है। ऐसे किसी ओमेगा को एक टक देखना सही नहीं है, मतलब नॉर्मली देखो ठीक है, बट वांग जी की जो आइज़ थी वो विंग को बहुत ही ज़्यादा शार्प लगी थी, मतलब कि बिल्कुल ऐसा कि रूह कांप जाए। वांग जी की आइज़ इतनी ज़्यादा डीप थी कि मतलब नज़रों से ही दिल में उतर जाए। विंग कहता है कितनी ख़तरनाक नज़रें, बस ऐसे लग रहा है इन्हें देखता रहूं, बट हिम्मत नहीं पड़ रही है। इधर वांग जी की नज़रें ये नॉर्मल थी, कोई ऐसी नहीं थी कि वो ज़बरदस्ती ऐसे घूर घूर के देख रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं, बस उसकी शार्प आइज़ थी, इंसान के अंदर तक झांक ले ऐसी। वांग जी चुपचाप नज़रें नीचे कर लेता है क्योंकि अच्छा भी नहीं है ऐसे एकटक देखना, तो वो देखना इग्नोर करता है। वही कहता है कुछ लेंगे। वांग जी कहता है मैंने आपके और अपने लिए पहले से ही कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है, पता नहीं आपको पसंद होगी या नहीं। विंग कहता है नो, मैं लेता हूँ कॉफ़ी, जबकि विंग को बिल्कुल भी कॉफ़ी पसंद नहीं थी, बट विंग हाँ करता है वांग जी के लिए। वांग जी फिर कॉफ़ी के लिए बोल देता है क्योंकि उसने ऑर्डर पहले दे दिया था और कहा था जैसे ही एक पर्सन आएगा मुझसे मिलने तब कॉफ़ी लेके आ जाना। तभी वेटर तुरंत ही लेके आता है और रख देता है सामने। वांग जी ऑफ़र करता है और कहता है ये लीजिए। तभी विंग कहता है थैंक यू सो मच। वांग जी अपनी कॉफ़ी उठाता है और पीने लगता है। तभी विंग कहता है आपसे मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वांग जी कहता है थैंक यू, आपको पसंद आया मुझसे मिलके। और वांग जी कुछ भी नहीं कहता है, चुपचाप अपनी कॉफ़ी पी रहा था। विंग कहता है मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ दिल से। वांग जी कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है ओह। फिर विंग थोड़ी देर तक चुप रहता है और वो कॉफ़ी को देखता है। वो बस उसके जो टॉप एरिया था कॉफ़ी का जो मग होता है उसके चारों तरफ ऐसे फिंगर अपनी राउंड राउंड में फिरा रहा था। वांग जी देखता है और कहता है क्या आपको कॉफ़ी पसंद नहीं है। विंग तुरंत ही अपने हाथ को पीछे करता है और कहता नहीं तो, और विंग उठा लेता है उसे और पीने वाला था। वांग जी तुरंत ही हाथ रोक देता है और विंग कांप जाता है। वांग जी कहता है आपको कॉफ़ी नहीं पसंद है ना। विंग विंग मन में कहता है इसे कैसे पता। वांग जी कहता है बोलिए। विंग नर्वस होता है, ऑकवर्ड स्माइल देता है और कहता है यस मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद है। वांग जी कहता है तो मुझे बताना चाहिए था, मैं कैंसिल करा देता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इट्स ओके। वांग जी उस कॉफ़ी मग को साइड करता है और कहता है क्या पियेंगे बताइए। आई एम सो सॉरी, मैंने आपसे पूछा नहीं, एक्चुअली ज़्यादातर लोग कॉफ़ी पी लेते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता है,
मुझे क्या पता जो मुझसे मिलने आ रहा है उसे पसंद नहीं है। खैर, आई एम सो सॉरी, आपको प्रॉब्लम हुई। तभी विंग कहता नो इट्स ओके, मैं जूस पी लूँगा। वांग जी कहता ओके। फिर वो जूस ऑर्डर करता है विंग के लिए। विंग देखता है वांग जी को। वांग जी कॉफ़ी पी रहा था। विंग कहता ये तो वेस्ट हो गई। वांग जी कहता कोई नहीं, मैं पी लूँगा। विंग देखता है और स्माइल करता है। फिर उसके बाद वांग जी चुपचाप था और वो पी रहा था कॉफ़ी। एक तो ख़त्म कर देता है, दूसरी उठाता है, तब तक विंग का जूस आ जाता है। विंग स्माइल करता है और कहता है चलिए, मैं अकेले नहीं पीऊँगा। वांग जी कहता उसके बाद वांग जी पीता है। विंग देख रहा था। वांग जी जल्दी जल्दी पी रहा था। वांग जी कहता और कुछ। विंग एक सिप लेता है जूस की और कहता है हाँ, अगर आप परमिशन दे तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है आपके लिए। वांग जी देखता और कहता बोलिए। विंग कहता है आपकी फैमिली में कौन कौन है। वांग जी कहता है आपको क्यों जानना है। विंग कहता है मैंने कहा था पर्सनल है। वांग जी कहता है मॉम डैड, मेरा भाई है, मेरी सिस्टर है। विंग कहता है ओ, बड़ी फैमिली है। वांग जी कहता है विंग कहता है आप क्या करते हो। वांग जी कहता है फ़िलहाल तो जॉब सर्च कर रहा हूँ। विंग कहता है अभी तक आपने कहीं भी अप्लाई नहीं किया। वांग जी कहता है 5 जगह चेंज कर चुका हूँ। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है विंग कहता है बट क्यों। वांग जी कहता है बनती नहीं है तो चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, मुझे गलत चीज़ें पसंद नहीं है तो जॉब छोड़नी पड़ती है। तभी विंग कहता ओह, मतलब आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। वांग जी कहता है शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हूँ, बस मुझे गलत चीज़ें पसंद नहीं है। तभी विंग कहता ओह, तो क्या अभी आप जॉब पे हैं या नहीं। वांग जी कहता नहीं, इस समय पे मैं अभी तो अनएम्प्लॉयड हूँ, बट हाँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, जल्दी ही हो जाएगा मेरा। विंग कहता क्या मैं इसमें आपकी कोई हेल्प करूं। वांग जी कहता है जी नहीं, मुझे अपना काम खुद करना पसंद है, मैं खुद से अपने लिए जॉब ढूंढ सकता हूँ, लग भी सकता हूँ, छोड़ भी सकता हूँ, दूसरी भी पकड़ सकता हूँ। तभी विंग कहता है ओके। वांग जी का एटीट्यूड विंग को इम्प्रेस कर देता है। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है और आपकी शादी। तभी वांग जी देखता है और कहता है नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, वरना मैं अपनी वाइफ उसका नाम भी काउंट कराता ना अपनी फैमिली में। विंग कहता ओह, आई एम सॉरी, तो क्या कोई ओमेगा है आपका। तभी वांग जी कहता है इससे आपका क्या कोई लेना देना है। विंग शांत हो जाता है। वांग जी काफ़ी ज़्यादा मुँह फट था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तभी विंग कहता नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा। वांग जी कहता है मैंने आपसे एक भी पर्सनल क्वेश्चन किया, आप क्या करते हैं, आपकी फैमिली में कौन है, आपका अल्फ़ा है या नहीं है, मैंने कुछ भी कहा ऐसा। विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है क्योंकि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने नहीं पूछा। वैसे ही मेरी फैमिली, मेरे काम, मेरे अल्फ़ा ओमेगा जो भी है वॉटेवर, उससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तभी विंग कहता राइट, सही कहा आपने। विंग कहता है एक आखिरी क्वेश्चन। वांग जी कहता है बोलिए। विंग कहता है क्या आपने कभी प्यार किया है या आपका कोई लव है। वांग जी घूर के देखता है विंग को, क्योंकि ये क्वेश्चन उसे पसंद नहीं आया। वांग जी कहता है मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है और टाइम भी, आपको जो कहना था कह दिया, मुझे थैंक्स बोलना था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप पूरी तरीके से ठीक हैं ये जान के भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। नेक्स्ट टाइम से अच्छे से जाइएगा, सेफ्टी के साथ, ओके। विंग देखता है, विंग भी उठ जाता है और एक घूंट में पूरा जूस ख़त्म करता है। वांग जी पेमेंट करता है। विंग कहता है मैं कर दूंगा। वांग जी देखता है और कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने बुलाया तो मैं दे रहा हूँ। तभी वांग जी पे करता है, उसके बाद कहता है ओके, तो मैं चलता हूँ, बाय बाय मिस्टर विंग। उसके बाद वो जाता है, डोर ओपन करता है। विंग भी पीछे पीछे निकलता है, मास्क और कैप लगाना भूल जाता है, हड़बड़ी में निकलता है। विंग कहता है एक सेकेंड मेरी बात तो सुनिए। और वो जैसे ही बाहर निकलता है अचानक से शूट होता है और विंग बचता है, क्योंकि विंग एक्टिव था, वो माफिया था, तो इतना
ऐसे ही नॉर्मल तो हो नहीं सकता है। विंग तुरंत ही बचता है, उसे समझ में आ जाता है। विंग आसपास देखता है, वांग जी भी अचानक से वो 2 कदम आगे हुआ था वरना उसे लग जाती। वांग जी देखता है और शूट होना स्टार्ट होता है। विंग तुरंत ही छुपता है और वांग जी भी वो सीढ़ियों के पास बैठ जाता है और कहता है ये सब क्या है। विंग बचता है। विंग कहता है हद हो गई। तभी अचानक से शूट होना बंद होता है। विंग छुपा हुआ था। विंग कहता है शिट, चैन से मिलना भी दुश्वार है। फिर विंग ध्यान करता है, उसका मास्क और उसका कैप अंदर ही रह गया। विंग कहता है शिट, मेरा चेहरा रिवील हो गया। इधर इधर वांग जी धीरे से खड़ा होता है और देखता है आसपास कोई भी नहीं था। वांग जी कहता है ये सब क्या था और ये मुझ पे क्यों शूट कर रहे थे। इधर विंग धीरे से बाहर निकलता है और देखता है तो कोई नहीं था। अचानक से विंग जल्दी से सीढ़ियों की तरफ आता है जहाँ पे वांग जी था। तभी तभी अचानक से कुछ लोग आते हैं और फाइट करना स्टार्ट करते हैं। विंग पे अटैक होता है और वांग जी पे भी, क्योंकि वांग जी विंग के साथ था ऐसा दिख रहा था। वांग जी फाइट करता है और विंग भी फाइट करता है। विंग की फाइट देख के वांग जी समझ जाता है कि विंग कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। विंग की फाइटिंग स्किल्स एक नंबर थी। वांग जी बस मुंह खोल के देखता रह जाता है और उस पर भी अटैक हो रहे थे, वो बच भी रहा था उससे और वो विंग को देख रहा था। विंग बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहा था, किक कर रहा था और उनके हाथ पैर कहाँ कहाँ से तोड़ रहा था, ये सब वांग जी देख रहा था। विंग की फाइटिंग स्किल्स अमेजिंग थी। वांग जी स्माइल करता है, पहली बार उसने ऐसा कोई ओमेगा देखा था जो फाइटिंग में इतना ज़्यादा मतलब ब्रिलियंट हो। इधर वांग जी खुद को बचाता है और वो भी फाइटिंग करना स्टार्ट करता है और फिर दोनों मिलके सभी को गिरा देते मार के। तभी विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो पलटता है वांग जी की तरफ। वांग जी विंग को देखता है। विंग इम्प्रेस हो गया था, विंग ने भी वांग जी को देखा था और वांग जी ने विंग को बचाया था। मतलब कि 2-3 बार वांग जी देखता है कि विंग पे अटैक हो रहा है तो वांग जी ने बहुत बार विंग को कमर से पकड़ के पीछे करके खुद आगे आके किक करके उन पर्सन को गिराया था। बहुत बार विंग को बचाया था वांग जी ने। हालांकि विंग परफेक्ट था, फिर भी विंग खो गया था। वांग जी की स्किल्स को देख के विंग थोड़ा सा खुद को वीक करता है और देखता है कि वांग जी क्या करेगा। और विंग ने थोड़ा सा खुद को बैक स्टेप लिया था और वो देख रहा था वांग जी कैसे लड़ रहा है और विंग भी फिदा हो गया था वांग जी की फाइटिंग स्किल पे। विंग को नहीं पता था कि एक नॉर्मल पर्सन भी इतनी अच्छी फाइटिंग कर सकता है। वांग जी ने सभी को गिरा दिया था और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी विंग कहता है वाह, आपको आपको फाइट करना आता है। वांग जी कहता है ये तो आपसे भी पूछ सकता हूँ मैं। तभी विंग कहता है हाँ वो। तभी अचानक से फिर से फायरिंग स्टार्ट होती है। विंग उसे नीचे करता है और कहता है संभल के। वांग जी कहता है सब क्या है, तुम पे अटैक क्यों हो रहा है। विंग घबरा जाता है। विंग कहता है शिट, और वो फ़ोन निकाल के बुलाने वाला था अपने लोगों को। तभी अचानक से कार आती है, उसमें से उसके गार्ड्स निकलते हैं। विंग पहचान जाता है ये उसी की कार है और फायरिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद उसके गार्ड्स सभी को मार देते हैं। विंग रिलैक्स होता है और कहता है ओह, तो मतलब अंकल मुझ पे नज़र रख रहे थे। फिर वो हेड चेक करता है और कहता है वांग जी को आह, तो मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं चलता हूँ। तभी वांग जी देखता है और कहता वांग जी को भी किसी मुसीबत में नहीं फंसना था। वो निकल जाता है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं करता और विंग वहाँ से गायब। वांग जी दूसरी तरफ गायब और सब शांत। वो आखिरी मुलाकात थी विंग और वांग जी की। तो अब हम प्रेजेंट में आते हैं, फ्लैशबैक ख़त्म होता है। विंग वांग जी के सामने बैठा हुआ था, एक पैर पे एक पैर रख के और दोनों हाथ बेड पे पीछे टिका के थोड़ा सा लीन होके, और वांग जी को देख रहा था और वांग जी बंधा हुआ था पूरी तरीके से। वांग जी कहता है तुम वही पर्सन हो जिसकी मैंने हेल्प की थी और हम कुछ मंथ पहले मिले थे और बहुत टाइम हो गया है उस चीज़ को। विंग कहता है राइट। वांग जी कहता है तो ये क्या तरीका है, मुझे इस तरीके से बांध के यहाँ पे क्यों रखा गया है, क्या मैं जान सकता हूँ। तभी विंग कहता है बिल्कुल आप जान सकते हैं और मैं आपको बताऊँगा भी, आपको इसीलिए तो यहाँ लेके आया हूँ। वांग जी कहता है रियली, मुझे खोलो। विंग धीरे से उठता है और वांग जी के पास आता है और वांग जी के फेस को देखता है एकटक और चिन से पकड़ के उसे ऊपर करता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, ये क्या बदतमीज़ी है। विंग कहता है हाँ हेल्प की थी, उसी पे तो मैं फ़िदा हो गया था। वांग जी कहता है मतलब। विंग कहता है मुझे तुम्हारा तरीका फाइटिंग का, तुम्हारा स्टाइल बात करने का, तुम, और वो देखता है वांग जी को ऊपर से लेके नीचे तक
और कहता है तुम पूरे पसंद आए थे, बहुत ही ज़्यादा। पता है, उस आखिरी मुलाकात के बाद से मैं तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी भूल नहीं पाया। मैंने कोशिश की कि एक नॉर्मल सा पर्सन ही तो था जिससे मेरी जान बचाई थी। ऐसे तो बहुत बार मुझे बहुत लोगों ने बचाया है, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं था जो मेरे माइंड में रह जाए हमेशा के लिए। लेकिन तुम थे, तुम मेरे माइंड में बिल्कुल रह गए थे उस पल। वांग जी कहता है तो तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। बस हमारी एक बार मुलाकात हुई है, 1 से 2 बार। उसके बाद ना मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा, ना जाना, ना तुमसे कोई लेना देना रखा। फिर भी आज मैं यहाँ हूँ। क्या मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, ये उसका सिला है कि मैं आज किडनैप हूँ तुम्हारे पास? तभी विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम किडनैप नहीं हो। वांग जी कहता है रियली? तो ये क्या है? विंग कहता है ये मेरा तरीका है तुम्हें यहाँ लाने का। वांग जी कहता रियली? विंग कहता क्योंकि मैं कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ। आज टाइम आ गया है कि तुम मेरे बारे में जानो। वांग जी कहता है मुझे शौक नहीं है। विंग कहता बट मैं बताना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता बट मैं नहीं जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। तभी विंग कहता है आगे चल के हमें बहुत कुछ लेना है और बहुत कुछ देना है। वांग जी देखता है घूर के। विंग कहता है मैं एक माफिया हूँ, तभी तुम इस तरीके से मेरे सामने हो और तुम्हें इस तरीके से लाया गया है। विंग स्माइल करता है और हमें यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब वांग जी ने सभी को मार के गिरा दिया था, तब कार से पीछे से विंग निकला था। उसने एक निडल वांग जी के नेक में चुभाई थी और वांग जी बेहोश। विंग स्माइल करता है और फिर अपने गार्ड्स को हुक्म देता है, यानी कि उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है और कहता है इसे उठाओ, जो कि बुरी हालत में थे वांग जी की वजह से, टूटे फूटे। वो लोग कैसे तैसे करके उठते। वांग जी को कंट्रोल करना मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था फाइटिंग में, इसलिए विंग सबसे अच्छे फाइटर लेके गया था। उसने देखा था वांग जी कितना अच्छा है, कितना स्किल्ड है फाइटिंग में, तो लेके गया था। बट उनकी भी हालत ख़राब कर दी थी वांग जी ने। वांग जी को वो लोग कैसे तैसे करके उठा के अंदर डालते हैं और विंग भी बैठा था और वांग जी को देख रहा था। और इधर फिर उसे लेके यहाँ मेंशन लाया जाता है और गार्ड्स ला के उसे चेयर से बांध देते हैं विंग के बोलने पे। अब फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है। विंग मन ही मन में स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता है ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, किसी ने आपकी मदद की है, उसके साथ इस तरीके का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बुरा है, आपको पता है? विंग कहता है हाँ पता है, और मैं एक माफिया हूँ, तो मुझसे अच्छे की उम्मीद रखना बहुत ही ज़्यादा बेकार होगा। और वो स्माइल करता डेविल। वांग जी देखता और कहता है मुझे अभी के अभी खोलो और यहाँ से जाने दो, वरना काम बताओ। वहीं कहता है बहुत जल्दी है काम जानने की। वांग जी कहता है टाइम वेस्ट करने में मैं शौक़ नहीं रखता हूँ, वैसे भी मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। वहीं कहता है हाँ पता है, आपकी पिछली जॉब भी आपकी वजह से छूट गई है क्योंकि आप अपना टेम्पर कंट्रोल में नहीं रख पाते। वांग जी कहता है नन ऑफ योर बिजनेस। विंग कहता है इट इज़ माई। तभी वांग जी घूर के देखता है और कहता है क्या चाहिए मुझसे, सीधे सीधे काम की बात पे आइए, आप जो भी हैं। विंग कहता है मेरा नाम भूल गए आप। वांग जी कहता है मैं याद नहीं रखता ऐसी चीज़ है जिससे मेरा लेना देना नहीं है। विंग कहता है बस आपकी इसी क्वालिटी पे मैं बिल्कुल फ़ैन हो चुका हूँ, क्योंकि मेरी जैसा ब्यूटीफुल ओमेगा देख के भी आपका दिल नहीं फिसला। अच्छे अच्छों का मुझे देख के ईमान डोल जाता है, लेकिन आप हैं कि बिल्कुल स्टैचू की तरीके नो रिएक्शन के साथ मुझे देख रहे हैं। वांग जी विंग को देखता है एक नज़र, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा हॉट लुक में आया था वांग जी के सामने। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है और कहता है मैंने कहा ना मुझे इंटरेस्ट नहीं है, भला मैं आपको ऐसे क्यों देखूं, जबकि मुझे पता है आपका मेरा कोई लेना देना नहीं है। विंग कहता है मैं चाहता हूँ आप देख लें मुझे ऐसे। वांग जी कहता है व्हाट डू यू मीन। विंग स्माइल करता है और कहता है क्योंकि मैं तो आपको वैसे ही देख रहा हूँ। वांग जी विंग को देखता है और कहता है मतलब क्या है। विंग कहता है ठीक है, तो बातों को ना घुमाते हुए सीधे सीधे मैं पॉइंट की बात पे आता हूँ। मैं आपको लाइक करता हूँ। वांग जी देखता है और देखने के बाद आंखें दिखाता है विंग को। विंग कहता है
क्या हुआ? वांग जी कहता है, अच्छा लाइक करते हैं, बट आप एक माफिया हैं और मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफ़रत है। विंग कहता है, होगी, माफिया से कौन ही प्यार करता है, नफ़रत ही होगी। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप मुझसे प्यार करें। वांग जी कहता है, मतलब क्या है? विंग कहता है, मुझे मुझे और विंग स्माइल करता है, ब्लश करता है। विंग अजीब सा रिएक्ट करता है। वांग जी विंग के फेस को देखता है और वियर्ड सा मुंह बनाता है। विंग कहता है, मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो। वांग जी देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है, शॉकिंग वे में विंग को देखता है। विंग डेविल स्माइल देता है और कहता है, मुझे मुझे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करनी है मिस्टर लैन वांग जी। वांग जी कहता है, व्हाट? विंग कहता है, वांग जी कहता है, दिमाग तो ख़राब नहीं है। विंग कहता है, हाँ है तो, आपने ख़राब कर दिया। जब से आपको देखा है तब से मेरा दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। आप मेरे दिमाग से हटे नहीं, 24 घंटे मेरे दिमाग में आप ही चलते हैं। और क्या क्या मैं सोच चुका हूँ आपको लेके, बता भी नहीं सकता हूँ। मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये बहुत ज़्यादा शेमलेस होगा, मैं नहीं बता सकता हूँ। बट हाँ, मैं करना ज़रूर चाहूँगा आपके साथ। अब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सोचा अब और नहीं, अब आपको बुला ही लेता हूँ। वांग जी देखता है और कहता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आप में मिस्टर वे। तभी विंग कहता है, तो क्या ज़रूरत है इंटरेस्ट लेने की, बस मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर लीजिए, मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लीजिए, उसके बाद आप फ्री हैं, जा सकते हैं। बट मेरी डिज़ायर को फुलफ़िल करिए, मेरी डिज़ायर्स हैं आपको लेके। वांग जी गुस्से में विंग को देखता है, मुठ्ठियाँ कस लेता है और अपने आप को ज़बरदस्ती छुड़ाने की कोशिश करता है। विंग कहता है, ओ आराम से, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और विंग जो चेयर थी, वांग जी के जो पैर बंधे थे तो उसके बीच में जगह थी, मतलब कि वांग जी के लेग्स स्प्रेड थे तो जो बीच में जगह थी उस पर पैर रख देता विंग। वांग जी घूर के देखता है, विंग कहता है आराम से, और विंग एक हाथ रखता है अपने नी पे और कहता है, इतना गुस्सा किस काम का, कोई भी फ़ायदा नहीं है, इतना गुस्सा मत करिए। तभी वांग जी कहता है, मुझे खोलो, और इतनी घटिया बात करने की हिम्मत कैसे हुई, एक ओमेगा होके तुम ऐसी बात। तभी विंग कहता है, तो क्या हुआ, क्या अल्फा ही कर सकते हैं, ओमेगा की डिज़ायर्स नहीं हो सकती हैं, मेरी हैं आपको लेके, तो मैं आपके साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, स्टॉप इट, मुझे ऐसी घटिया बातें पसंद नहीं है। विंग कहता है, मुझे करना है आपके साथ, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, वरना। वांग जी कहता है, वरना क्या? विंग कहता है, वरना मुझे अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आता है मिस्टर लैन वांग जी, क्योंकि मैं माफिया क्वीन हूँ, समझ में आया आपको? वांग जी कहता है, मुझसे मुझसे सब करवाओगे तुम्हें लगता है, और मैं ये करूँगा? मैं तुम्हारी तरीके नहीं हूँ जो 1000 के साथ सोता फिरूँ। विंग सुनता है, अचानक से एक स्लैप रख के देता है वांग जी को, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से, और वांग जी का एक साइड को फेस और उसकी मतलब विंग की 5 उंगलियां छप जाती है वांग जी के चीक्स पे। वांग जी गुस्से में आ जाता है और विंग की तरफ देखता है। विंग घूर के देखता है वांग जी को और उसके चिन को पकड़ता टाइट करके उसे अप करता है और कहता है, क्या कहा तुमने? वांग जी गुस्से में आ जाता है और कहता है, जो सुना तुमने, 1000 के साथ सोते हो और चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ वही करूँ? विंग कहता है, तुम तुम तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया? वांग जी कहता है, माफिया हो, तुम्हारी डिज़ायर्स हैं, कभी मुझसे पूरी कराओगे, कभी किसी और से, कभी किसी और से, तुमने तो ऐसे 1000 बार किया होगा, लेकिन मैं तुम्हारी तरीके नहीं हूँ, मैं वन एंड ओनली वाला पर्सन हूँ, उसी से करूँगा जिससे मेरी शादी होगी, और बस मेरी वाइफ के साथ मेरा फिज़िकल रिलेशन होगा, तुम्हारी तरीके नहीं कि हर एक के साथ बेड शेयर करूँ। तभी विंग गुस्सा करता और कहता है, स्टॉप इट, मेरे बारे में ऐसा सोचने की और बोलने की हिम्मत कैसे की? मैंने आज तक कभी किसी को टच करने नहीं दिया। वांग जी कहता है, मैं बिलीव कर लूँ तुम माफिया हो, गलत कामों में हो, और मैं बिलीव कर लूँ कि तुम अच्छे हो। क्या जोक है? विंग कहता है, शट अप, मैंने कहा ना
मुझसे बहस मत करना वरना तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। वांग जी कहता है डरता नहीं हूँ। विंग कहता है श्योर। विंग जाता है ड्रॉर के पास और कहता है अभी डरोगे, तुमने जो बातें बोली हैं उसके लिए रिग्रेट करोगे।